जय सनातन, जय भारत। आज एक एपिसोड आपके लिए मैं हदीस से लेकर आया हूँ। ये सही बुखारी की हदीस है, 111 नंबर। और इसमें एक पंक्ति पर आज का पूरा एपिसोड बनेगा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उस पर मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। लेकिन मात्र एक पंक्ति ऐसी है कि जो शायद अगर आप थोड़ी सी तवज्जो इसको देंगे तो आपका दिमाग हिला सकती है। उससे पहले की थोड़ी सी 3-4 लाइनें मैं पढ़ूंगा और उसके बाद हम उस पंक्ति पर आएंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। अबू हुफैज़ा रजी फरमाते हैं, मैंने अली रजी से पूछा, आपके पास कोई किताब भी है? उन्होंने कहा कि अल्लाह की किताब कुरान मजीद है, या वह समझ बूझ जो बंदे को दी जाती है, या जो इस सहीफ़ा में है। मेरे पास कोई किताब नहीं। अबू हुजैफा रजी फरमाते हैं कि मैंने पूछा, इस सहीफ़ा में क्या है? अली रजी ने फरमाया, इसमें दिया और तावान का बयान, बंदियों की रिहाई से मुतल्लिक अहकाम है। अब यहाँ से वो ख़ास तौर से पंक्ति जिसके लिए मुझे एपिसोड बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा, उस पंक्ति तक मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। पंक्ति क्या है, सुनिए। साथ ही यह हुक्म भी है, साथ ही यह हुक्म भी है कि मुसलमान को काफिर के बदले न कत्ल किया जाए। दोबारा सुन लीजिए कि मुसलमान को काफिर के बदले न कत्ल किया जाए। जी, ये एक पंक्ति थोड़ा सा ध्यान से इसको समझ लीजिए। आमतौर पर आपने कई टीवी डिबेट्स में मुल्लाओं को ये कहते बड़े जोर शोर से सुना होगा कि साहब, जो शरिया कानून है उसमें तो अपराधी के हाथ काट दिए जाते हैं, बलात्कारी को मार दिया जाता है। इस तरह की बहुत सारी दलीलें दी जाती हैं कि जहाँ जहाँ पर शरिया कानून है वहाँ वहाँ पर मतलब अपराधों का जो रेशो है वो बहुत कम है, अपराध आमतौर पर होते नहीं। हो सकता है, मैं इससे इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन इंसाफ का तकाजा ये होता है कि अगर मतलब वो जो जुर्म करने वाला है वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, अगर इंसाफ की यानी कानून की नज़र में वो अपराधी है तो उसको उसकी सज़ा दी जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो शरिया लॉ है, जो हदीस और कुरान से डिफाइन होता है, उस शरिया लॉ की अगर हम बात करें तो उसमें सीधा स्पष्ट एक जुमले के माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूँ कि स्पष्ट लिखा हुआ है कि मुसलमान को काफिर के बदले न कत्ल किया जाए। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में अलग से समझ लीजिए। मामला ये है कि मान लीजिए किसी मुसलमान ने किसी काफिर का कत्ल कर दिया, तो जो भी दुनिया में आज की तारीख में कानून है उसके अनुसार कहीं पर फांसी की सज़ा है, कहीं पर उम्र कैद की सज़ा है। अपने अपने कानून के हिसाब से अलग अलग तरह की सज़ाएं अलग अलग देश में मतलब रखी जाती हैं। अब ये मामला अगर शरिया के हिसाब से हम डिफाइन करें, ये मान के चलिए कि हमारे देश में या पूरी दुनिया में इस्लामिक शासन लागू हो जाए, जैसी कि कल्पना करते हैं अधिकतर मुसलमानों की स्थिति यही है। लगभग 90% मुसलमानों का मामला ऐसा ही है कि वो मानते हैं कि साहब पूरी दुनिया में शरिया जो है वो नाजिल हो जानी चाहिए, मतलब वो अप्लाई हो जानी चाहिए, इम्प्लीमेंट हो जानी चाहिए, और दुनिया में सारी कानून व्यवस्था वो शरिया के हिसाब से होनी चाहिए, ऐसा उनका मानना है। अब कल्पना कीजिए कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा। होगा ये कि कोई मुसलमान अगर किसी काफिर यानी नॉन मुस्लिम, सीधे सीधे ऐसे समझ लीजिए कि कोई मुस्लिम अगर किसी नॉन मुस्लिम का कत्ल कर देता है, मार देता है, तो उस मुस्लिम को उस नॉन मुस्लिम के मर्डर के बदले में कोई सजा का प्रावधान नहीं है। उसको मतलब इससे छूट दी गई है इस हदीस के अनुसार। तो आप ये समझ लीजिए कि जिस शरिया कानून की दुहाइयाँ, जिस शरिया कानून के पक्ष में मुल्ला और मौलवी टीवी पर बड़े जोर शोर के साथ में इस तरह की बातें करते हैं, वो है ये शरिया कानून। और ये जो बैठे रहते हैं ना टीवी पर, जो बड़े जोर शोर से शरिया कानून की दुहाई देने वाले लोग हैं, वो यही चाहते हैं कि ऐसी स्थिति पूरी दुनिया के अंदर, न सिर्फ भारत में भी तो ऐसी स्थिति है। हम देखते हैं कि भाई पूरी दुनिया एक व्यापारिक माध्यम से कह लीजिए या और किसी जो अपने कंसर्न है उनके माध्यम से कह लीजिए कि कनेक्टेड है आपस में, चीज़ें पूरी दुनिया में फैल जाती हैं। कहीं कोई घटनाक्रम पूरी दुनिया के किसी कोने में होता है तो बहुत तेज़ी से वो एक सेकंड के अंदर पूरी दुनिया में खबर पहुंच जाती है। तो उस कंडीशन में ये चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो रही हैं। कुछ देशों में
दबे छुपे हों या किसी और तरीके से हों या गैर कानूनी तरीके से हों या ज़ोर ज़बरदस्ती के तरीके से हों, वहाँ पर ये इम्प्लीमेंट हो रही हैं। लेकिन जहाँ पर थोड़ा भी कोई मतलब कानून का राज है या ये कहिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वहाँ पर ये चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया का मुसलमान 90% से ज़्यादा मुसलमान चाहता है कि पूरी दुनिया में शरिया का इम्प्लीमेंटेशन हो। और अगर शरिया का इम्प्लीमेंटेशन होता है तो आप कल्पना कीजिए कि पूरी दुनिया की स्थिति होगी क्या। यानी किसी नॉन मुस्लिम को किसी मुसलमान के द्वारा किसी भी कारण से मर्डर किया जाता है, कत्ल किया जाता है, तो शरिया इसकी इजाज़त देता है कि उस मुसलमान को जिसने कि कत्ल किया है उसको उस नॉन मुस्लिम के मारने के बदले में कोई सज़ा का प्रावधान नहीं है। ये है शरिया। इससे आप पूरी शरिया की डेफिनेशन समझ लीजिए। तो चलिए इस एक जुमले के साथ, इस एक क्या कहें हदीस के साथ आज इस एपिसोड को हम, बहुत छोटी सी बात थी, मैंने यही ख़त्म कर दी है। लेकिन आपके लिए ये बताने के लिए बहुत ज़रूरी था कि मामला दरअसल है क्या, जिस शरिया की दुहाई दी जाती है वो शरिया दरअसल है क्या। आपका बहुत अच्छा स्नेह प्यार मिल रहा है चैनल पर, आपके बहुत सारे कमेंट्स हमें मिल रहे हैं। आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स हमें ताज़ा करते हैं, ऊर्जा देते हैं। तो कोशिश कीजिए कि कोई एक कमेंट्स, चाहे आपको कोई बात अच्छी लगे ना लगे, कम से कम बताइए ज़रूर हमें। वीडियो को हो सके शेयर कर दीजिए। आपका स्नेह, आपका प्यार बना रहे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर कोई इसी तरह की मतलब कोई कुरान की या हदीस की कोई बात लेके आएंगे। तब तक के लिए जय सनातन, जय भारत।